बिहार स्टेट होम साइंस सोल्व पेपर एंड प्रैक्टिस सेट नंबर ये होगा 11 आपका, जो कि हम लोग विस्तृत व्याख्या के साथ देखेंगे। ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसके लिए थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि विस्तृत जब हम किसी भी क्वेश्चन का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं तो वही ज़्यादातर हम माइनर मिस्टेक करते हैं एग्ज़ाम में जा कर के, इसलिए हम इस पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अग्नाशय रस में निम्नलिखित नहीं होता है तो क्या नहीं। अग्नाशय रस का स्रावन अग्नाशय द्वारा होता है। अग्नाशय रस में 96% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम पाचक रस होते हैं। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इनमें पेप्सिन एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, तो एक का ए ऑप्शन होगा। अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, वस्त्रों के चुनाव में निम्नलिखित गुणों का ध्यान रखना चाहिए। एक में है वस्त्र प्रयोजन के अनुकूल हो, दूसरा वस्त्र टिकाऊ हो, तीसरा वस्त्र को धोना सुखाना व इस्त्री करना आसान हो, चौथा वस्त्र आरामदायक हो, पांचवा वस्त्र देखने में सुंदर व आकर्षक हो। 2 का हो जाएगा सी। ठीक है, आरामदायक। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्राफ्टिंग के द्वारा जब नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है तो इसे सिलाई के रूप में पूर्व की ड्राफ्टिंग कहते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार के कागज का प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग तैयार करने के बाद कपड़े की कटाई व सिलाई का कार्य किया जाता है, तो 3 का हो जाएगा डी। नाप के अनुसार कागज पर परिधान चित्र बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने को क्या कहते हैं, तो ड्राफ्टिंग कहेंगे। ठीक है, 4 का बी हो जाएगा। ड्राफ्टिंग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि वस्त्र खराब ना हो। पहले हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं, फिर बाद में ड्राफ्टिंग को कपड़े के ऊपर रखकर वस्त्र को काटते हैं। ड्राफ्टिंग से परिधान में अच्छी नाप तथा अच्छी फिटिंग आती है। ठीक है, तो 4 का बी हो जाएगा ड्राफ्टिंग। 5 में है, किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है। रुई कॉटन के उत्पाद में ओटाई की गिनिंग की आवश्यकता पड़ती है। कपास के कोये में बीज व रेशे दोनों की उपस्थिति होते हैं, अतः इन्हें ओटा जाता है। ओटने का कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूलकण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार को प्रक्रिया को ओटाई या गिनिंग कहते हैं। तो 5 का क्या हो जाएगा, बी, रुई। वह सिलाई 6 नंबर में है, वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टाका 2 या ज़्यादा कपड़े के टुकड़े को जोड़कर रखे उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, जिगजैग। जिगजैग कहा जाता है। ठीक है, सी हो जाएगा। साथ में मोटी व नाटी महिला के लिए उपयुक्त वस्त्र है, तो इसका हो जाएगा लंबी धाड़ी वाला, ए ऑप्शन। 8 में परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा सही उड़ेब ग्रेन में काटा हो। ठीक है, 9 का सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी है। 9 का हो जाएगा साधारण सीम हो जाएगा। 9 का सी। 10 में निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है, तो 10 का हो जाएगा बी, डाईमिथाइल फॉर्मील्डिहाइड, है ना। 10 का हो जाएगा बी, जो कि क्या है, स्पेंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी है, तो स्पेंडेक्स हो जाएगा। पॉलिस्टर रेशे घुलनशील है। 11 का हो जाएगा डी, मेटाक्रेसोल, है ना। उसके बाद है 12 में है, तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, तो 12 का हो जाएगा बी, बर्फ की पट्टी। फिर से रिपीट करेंगे। 8 का हो जाएगा आपका परिधान की लटकन की अति सुंदर है, तो सही उड़ेब ग्रेन में सी हो जाएगा। ठीक है, 9 का आपका सी है, साधारण सीम सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ होता है, तो साधारण सीम हो जाएगा। 10 का हो जाएगा स्पेंडेक्स। 11 में हो जाएगा पॉलिस्टर, तो इसका हो जाएगा डाईमिथाइल फॉर्मील्डिहाइड में। 12 का हो जाएगा आपका बर्फ की पट्टी। ओके। 13 में आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा तत्काल दी जाती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर विद्वान अन्य व्यक्ति के द्वारा तुरंत कुछ आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सहायता को ही प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालत को अधिक बिगड़ने से बचाना है। 13 का हो जाएगा सी। ठीक है, 14 में है,
परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? 14 में परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य का भी सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए। रोगग्रस्त अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक परिचर्या प्रदान करने वाली महिला को परिचारिका कहते हैं। परिचारिका को अपने शरीर की स्वच्छता का अधिक से अधिक ख्याल रखना चाहिए। उसे अपने हाथ सदैव साफ रखने चाहिए। परिचारिका को सदैव प्रसन्नचित्त, चुस्त एवं हंसमुख रहना चाहिए। उसे अपने मनोरंजन एवं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो 14 का हो जाएगा सी। 15 में है, स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। यह कथन दिया गया है किनके द्वारा? स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। यह कथन विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 16 में है, स्वास्थ्य संपूर्ण शरीर, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मक नहीं, ऐसा परिभाषित किया है। किसने? तो WHO ने के द्वारा किया गया है। ठीक है, हो जाएगा 16 का ए। यदि 17 में है, यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए? तो यदि बच्चे को कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए पैरासीटामोल नहीं दिया जाना चाहिए। पैरासीटामोल अक्सर फीवर लगने के क्रम में दिया जाता है। 17 का हो जाएगा बी। 18 में विशेष शिक्षा का अर्थ है। विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चे से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विशेषताओं में थोड़े अलग होते हैं। विशेष बच्चे, स्पेशल चाइल्ड कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे बच्चे या तो सामान्य बच्चे से अधिक प्रतिभाशाली होंगे या उनसे काफ़ी कम प्रतिभाशाली होते हैं। उन्हें विशिष्ट स्पेसिफिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 18 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19 में कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले देश कौन सा है? 19, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान चीन का है, जबकि कपास के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर। कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसकी खेती 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होती है। विश्व में मध्य रेशे वाले कपास की खेती सर्वाधिक होती है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो 19 का क्या हो जाएगा? डी होगा, चीन। 20 में 2 वर्ष की अवस्था में बालक खेल खेलता है तो क्विंग भाषा दोष नहीं है। यदि बालक अपने स्वर तंत्र पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो उसे भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। भाषा दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ध्वनि परिवर्तन, दूसरा होता है अस्पष्ट उच्चारण। भाषा दोष के अंतर्गत लिस्पिंग, स्टटरिंग और स्टैमरिंग को शामिल किया गया है। 21 का हो जाएगा डी, क्विंग। 22 में है, जब दमित संवेग की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाएं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं। 22 का हो जाएगा आपका बी, मानसिक रेचन कहते हैं। ठीक है, 23 में नाखून काटना और अंगूठा चूसना डॉट की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो 23 में है 3 माह की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है, बाकी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 23 का हो जाएगा डी। 24 में है, एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल कौशल सीख सकता है। किनके द्वारा? तो उपरोक्त उदाहरण सभी विकल्प है। एक बच्चा परीक्षण और त्रुटि विधि, नकल करना, प्रशिक्षण आदि द्वारा मोटर स्किल कौशल सीख सकता है। एक बच्चा पहले कार्य करता है तो उसमें वह अनेक त्रुटियां करता है, परंतु त्रुटियों को करके उससे वही सही कार्य करना सीखता है। इससे वह प्रयास और अभ्यास करना सीखता है। बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करके उनसे भी सीखते हैं। स्कूल में शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण कार्य करवाने पर भी वह उनसे सीखते हैं। तो 24 को क्या हो जाएगा? डी होगा, सभी विकल्प सही है। 25 में है, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? तो 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था। 25 का सी हो जाएगा, 1995। 26 में जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है? जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। BCG बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन का टीका है जो मुख्यतः यक्ष्मा, टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। जिन देश में यक्ष्मा प्रायः होता है वहाँ स्वस्थ शिशुओं को इसकी खुराक जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके लगाने की सलाह दी जाती है। तो 26 का ए हो जाएगा। ठीक है, 27 में है, बच्चे के दूध के दांत होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, अस्थायी दांत दूध के और क में है अस्थायी दांत दूध के और अस्थायी अन्न के होते हैं। बच्चे के दूध के दांत 20 होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं,
कृंतक दांत, रदनक, अग्र चवर्णक तथा चवर्णक। तो 27 का हो जाएगा आपका सी होगा। 20 28 में गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? तो 28 में हो जाएगा गर्भ में शिशु के शरीर पर श्वेत रंग का मोम सदृश चिकना पदार्थ लगा रहता है जो गर्भ में शिशु की रक्षा करता है। 28 का क्या हो जाएगा? बी होगा। 29 में है गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं संस्था में उपलब्ध होती है। 29 में होता है गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं प्रसूति केंद्र में, गृह में तथा प्रसूति अस्पताल में, इन सभी जगह उपलब्ध होते हैं। 29 का डी हो जाएगा। 30 में संगर्भता काल की अवधि होती है। संगर्भता की अवधि निषेचन से जन्म तक होती है। युग्मनज का भ्रूणीय विकास डिंबाहिनी में अविलंब शुरू होता है और संगर्भता आरंभ हो जाती है। मानव संगर्भता की औसत अवधि 280 दिन या 40 सप्ताह होती है और इसकी गणना आतर्व चक्र के प्रथम दिवस से की जाती है। तो 30 का क्या हो जाएगा? सी होगा। निषेचन से जन्म तक, ठीक है। 31 भ्रूण विकास डॉट नामक है। भ्रूण फीटस विकास का अपगार अंक स्कोर नवजात शिशु की शारीरिक स्थिति का आकलन करने के लिए दृष्टिकोण से वर्जीनिया अपगार ने यह विधि निकाली थी। इस कारण इसे अपगार अंग कहा जाता है। 31 का हो जाएगा ए। 32 मातृ कल्याण के लिए सेवा है। 32 में मातृ कल्याण के लिए सेवा तात्पर्य ऐसी व्यवस्था या सेवा से है जिसमें गर्भवती माँ की सही व उचित देखभाल गर्भावस्था के दौरान की जा सके। इस परिस्थिति में उनके लिए निम्नलिखित सेवाएं दी जानी चाहिए: गर्भवती माँ प्रसूति की देखभाल संबंधी सेवाएं, बच्चे को जन्म देने के दौरान सेवाएं, माँ एवं शिशु कल्याण के लिए सेवाएं इत्यादि। 32 का क्या हो जाएगा? डी होगा। ठीक है। 33 में है अंडोत्सर्जन डॉट की प्रक्रिया है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया अंडे का निष्कासन एक्सप्लेशन ऑफ ओवम कहलाती है। 33 का हो जाएगा बी, अंडे का निष्कासन। 34 में वसा का अवशोषण होता है। कहाँ होता है वसा का अवशोषण? छोटी आंत में होता है। वसा फैट या लिपिड्स हमारे पाचन तंत्र में तब तक अपचित रहता है जब तक यह छोटी आंत में नहीं पहुंच पाता। छोटी आंत में पहुंचने पर वहां उसमें पीत रस मिलता है जिसमें मौजूद पीत लवण लिपिड्स वसा के साथ इमल्सन बना लेते हैं जिसमें बड़े लिपिड्स बूंदों को छोटे बूंदों में तोड़ देता है। अतः इस प्रकार यह पाचन एंजाइम के साथ आंतरीय लाइपेज के साथ मिलकर पच जाता है। तो 34 का हो जाएगा बी, छोटी आंत। 35 में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय में उपस्थित रहता है? तो पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज नामक एंजाइम अमाशय में उपस्थित रहता है। 35 का डी हो जाएगा। 36 स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त स्टिमुलेटिंग करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। यह कथन सत्य है। 38 का ए होगा। खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। खाने की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। भोजन के मुख गुहा में आने पर दांत इसे पीसकर लुगदी के रूप में बदल देते हैं तथा भोजन आगे पाचन के लिए ग्रसनी से होते हुए अमाशय में चला जाता है। तो हो जाएगा 37 का क्या हो जाएगा? ए, मुख। ठीक है। 38 लैक्टेस एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टेस को किसमें तोड़ देता है? लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टेज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टोज इसे दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा गाय, भैंस तथा बकरी के दूध की अपेक्षा अधिक होती है। माँ के दूध में 6 से 7% होती है जबकि गाय के दूध में 4.5 से 5% तक होती है। लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है। स्तन ग्रंथियां मेमरी वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है। स्तन ग्रंथियां मेमरी ग्लैंड में लैक्टोज का निर्माण रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के संश्लेषण सिंथेसिस के कारण होता है। लैक्टोज के नामक एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज का उद्रविच्छेदन यानी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तथा एक अणु ग्लूकोज एवं एक अणु गैलेक्टोज का निर्माण होता है। जैसे लैक्टोज ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज होगा। ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा? बी होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ओके। 39 अकेले खेलने को इनमें से क्या कहा जाता है? अकेले खेलने को समानांतर खेल, पैरेलल प्ले कहते हैं। ये वे खेल हैं जिनमें बच्चे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर खेलते हैं और अलग अलग खेलते हैं। उन्हें खेल में एक दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 39 का ए हो जाएगा। 40 अधिगम का वह ग्राफ द्वारा प्रकट करना है।
अधिगम का हुआ ग्राफ द्वारा प्रकट, तो ए में है अधिगम की उन्नति एवं गति को, भूलने की गति को, बी में, सी में धारण स्मृति की गति को। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि इस कथन में उपयुक्त सभी कथन सही है। 40 का डी हो जाएगा। 41 असैन मूत्रता समानजनक होती है यदि असैंत मूत्रता सामान्यतः बच्चों में होने वाले एक विकार है जिसमें बच्चा रात में सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देता है। अक्सर यह समस्या 2 वर्ष तक के बच्चे में देखी जाती है, परंतु अगर 3 वर्ष या इससे अधिक वायु वाले बच्चे में भी इस प्रकार की शिकायत बनी रहे तो इसे असैंत मूत्रता कहते हैं। असैंत मूत्रता बढ़ी हुई उत्तेजना, मानसिक तनाव, शरीर में खून की कमी तथा शारीरिक कमजोरी के कारण उत्पन्न होती है। 41 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। ओके। 42 क्रियात्मक समन्वयन का अर्थ दो डॉट डॉट मांसपेशियों का आपसी समन्वयन है। तो 42 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अंगों। 43 में शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलू को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो 43 का हो जाएगा, यह परिभाषा किनके द्वारा दिया गया है? हरलॉक ने दिया है। ठीक है, 43 का हो जाएगा हरलॉक, ए। 44 कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? तो डीपीटी हो जाएगा, है ना, जिसको क्या कहते हैं? डिप्थीरिया। एक मिनट, डीपीटी का टीका भारत सरकार द्वारा जारी अनिवार्य टीकों की सूची में सम्मिलित है। यह 6 माह से कम उम्र के शिशु को डिप्थीरिया, काली खांसी, पर्टूसिस तथा टेटनस जैसे 3 प्रमुख घातक रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है। 44 का क्या हो जाएगा? बी होगा। 45 डीपीटी से सांस लेने की समस्या, पक्षघात और हृदयघात की विफलता हो सकती है। डीपीटी का अर्थ क्या है? 45 में हो जाएगा, डीपीटी से सांस लेने की समस्या, पक्षघात और हृदय की विफलता हो सकती है। डीपीटी का अर्थ है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। डीपीटी और ट्रिपल एंटीजन यह टीका 3 बार लगाया जाता है। ठीक है, 45 का बी। 45 का हो जाएगा बी। ओके। 46 में है माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 47 माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम PHA है जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 47 का हो जाएगा ए, PHA। 48 संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की संरक्षता व देखभाल करती है उन्हें कहते हैं। 48 ये संस्थाएं सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिनमें गरीब माँ बाप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं और वे अपने बच्चों को घर की बजाय इन संस्थाओं में छोड़ देते हैं तथा फिर शाम को ले लेते हैं। क्रेच 1 से 2 वर्ष के शिशु को देखभाल के लिए एक सार्वजनिक स्थान, यहाँ शिशुओं के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, बालवाड़ी शिशु घर, इसमें 2.5 से 6 वर्ष तक आयु तक बच्चे की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और बच्चों को पोषक पदार्थ दिया जाता है। रिमांड घर है। इसको सुधार गृह भी कहते हैं। इसे 12 से 18 वर्ष तक के किशोरों को रखा जाता है। तो 48 का हो जाएगा ए। 49 प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। 49 का सी हो जाएगा, माह में एक बार। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में माह में एक बार परीक्षण अवश्य करवाना चाहिए। इन परीक्षण से गर्भस्थ शिशु के विकास एवं गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के विषय में आवश्यक जानकारी एवं चिकित्सीय सुझाव मिलते रहते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा। 50 में है गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एक्स किरण के प्रयोग से शिशु में डॉट हो सकता है। तो गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एक्स किरण के प्रयोग से शिशु में माइक्रोसेफाली हो सकता है। माइक्रोसेफाली एक दुर्लभ प्रकार की न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शिशु का सिर उसी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। माइक्रोसेफाली यानी बच्चे के छोटे सिर की यह स्थिति गर्भ में मस्तिष्क के असामान्य रूप से विकसित होने अथवा जन्म के बाद मस्तिष्क का विकास सही से न हो पाने का कारण होता है। तो 50 का बी हो जाएगा। 51 में है गर्भाधान की प्रक्रिया है।
गर्भाधान की प्रक्रिया डिंबावली यानी फ्लोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यह डिंबावली में इम्पुला भाग में संपन्न होता है। प्रत्येक अंडाशय से एक एक नालिका शुरू होती है जिसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसे फ्लोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी कहा जाता है। यह अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाती है तथा जब अंडाणु अंडाशय से देह गुहा में आता है तो यह पूर्व परिपक्व नहीं होता है, जो यहीं पर परिपक्व होता है। निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी में ही संपन्न होती है। तो 51 का हो जाएगा ए फ्लोपियन ट्यूब में। 52 स्त्री के अंडाणु में जो XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो स्त्री के अंडाणु में 23वें जोड़े XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मानव शरीर के समस्त कोशिका की तरह प्रजनन कोशिका में भी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मानव प्रजनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। यह इनकी संख्या 46 होती है। इसमें 22 जोड़े के बिल्कुल एक समान होते हैं जिन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं, परंतु 23वें जोड़े को क्रोमोसोम्स पुरुष एवं महिला में भिन्न होता है। 23वें जोड़ों में महिला क्रोमोसोम्स में XX होते हैं तथा पुरुष में XY होते हैं। तो 52 का हो जाएगा ए। 53 गर्भकालीन अवस्था होती है। 53 गर्भकालीन अवस्था प्रेनेटल पीरियड। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है, इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्था की तुलना में अति तीव्र होती है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होती है। गर्भकालीन अवस्था के 3 भागों में विभाजित किया गया है: बीजावस्था यानी जर्मिनल पीरियड, भ्रूणावस्था एम्ब्रॉयिक पीरियड, गर्भावस्था फीटस पीरियड। तो 53 का हो जाएगा बी, है ना, गर्भधारण से जन्म तक। ठीक है। 54 में क्रॉस लिंकेज और साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है। कपास व लिनन के रेशे में कार्बोक्सिल समूह होता है। यह संभवतः परमाणु की श्रृंखला के रूप में अर्थात क्रॉस लिंकेज व साइड चेन के रूप में पाया जाता है। ठीक है। 54 का हो जाएगा बी। 55 बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति में किस पर बल दिया गया है? बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति में ज्ञान प्राप्ति पर व्यवहार संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका पर बल दिया गया है। 55 का बी होगा। साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो ये सिगमंड फ्रायड ने दिया था। व्यक्तित्व के विकास संबंधित सिद्धांत अनेक मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए। किसी भी अन्य मनोवैज्ञानिक की अपेक्षा फ्रायड ने व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास संबंधी अन्वेषणों को बहुत अधिक प्रभावित किया। फ्रायड के सिद्धांतों की आलोचना भी सबसे अधिक की गई है। सिगमंड फ्रायड 1856 से 1939 वियना के निवासी था। फ्रायड एक चिकित्सक था। ठीक है। 56 का हो जाएगा बी। 56 का हो जाएगा बी। ठीक है। 57 वह सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रक्षेपण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है। 57 का हो जाएगा सी। सी में क्या है? सामाजिक शिक्षा सिद्धांत। ठीक है। 58 में है वृद्ध लोग को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। किस तरह के? तो बड़े बटन वाले, मजबूत सिलाई, ढीले एवं आरामदायक पहनने चाहिए। वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति का शरीर बहुत नाजुक हो जाता है। उन्हें बहुत ही आरामदायक वस्त्र की आवश्यकता होती है जिससे उसके शरीर में चुभन न हो। बड़े बटन रहने से उन्हें खोलने और बंद करने में आसानी रहती है और ढीले एवं आरामदायक वस्त्र से उन्हें शरीर को आराम मिलता है, बैठने उठने में आसानी होती है। ठीक है। 58 का डी हो जाएगा। 58 का डी हो जाएगा। 59 में है किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगुना हो जाता है? तो सामान्यतः नवजात शिशु का जन्म 36 से 38 सप्ताह में होता है। शिशु भार लगभग 6 माह में दुगुना हो जाता है। इसके बाद उनके वजन में सामान्य वृद्धि होती है। तो 59 का बी हो जाएगा। उबाल लो पहले उसको। 59 का बी, 6 माह। 59 का हो जाएगा बी। अरे भाप लगाओ ना थोड़ा देर के लिए उसको, बस उसके बाद बनाना। 60 अच्छी आदतें डालने का समय है। अच्छी आदतें डालने सामान्यतः बालक जो कुछ भी सीखना होता है उसे 0 से 5 वर्ष की आयु के बीच सीख लेता है। अर्थात एक बालक जो भी अच्छी आदतें सीखनी होती है उसको वह जन्म से 5 वर्ष के बीच सीख जाता है। इस काल को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। 60 का सी हो जाएगा। जन्म से 5 वर्ष। जन्म से 5 वर्ष। नवजात को हीमोलाइटिक रोग डॉट के कारण होता है। नवजात को हीमोलाइटिक रोग RH असंगतता
अनकम्पेटिबिलिटी के कारण होता है। बंद करो तुम, बाद में बनेगा। मस्तोन्मुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। 62 शारीरिक विकास के दो निश्चित क्रम हैं, मस्तोन्मुखी क्रम तथा निकट दूर क्रम। मस्तोन्मुखी क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। विकास सिर के क्षेत्र में पहले, फिर धड़ के क्षेत्र में, फिर पैर के क्षेत्र में होता है। तो 62 का हो जाएगा सी, सिर से पैर की ओर। ठीक है। 63 BARS इसके लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। सी, निष्पादन मूल्यांकन। 64 एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालक के लिए कार्यरत है। तो ये हो जाएगा 64 का डी, CSWB। उसके 65 में ग्रामीण का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीण के प्रयत्न एवं प्रयास से करना किसका उद्देश्य है। 65 का ग्रामीण का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा ग्रामीण के प्रयत्नों द्वारा करना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। उन्हीं की स्मृति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ। महात्मा गांधी का कहना था कि भारत गांव का देश है, यहाँ 75 से 80% तक जनता गांव में निवास करती है और कृषि तथा कृषि से संबंधित रोजगार पर आश्रित है, मगर वे गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास तथा रूढ़िवादी सामाजिक कुरीतियों से पूरी तरह से ग्रस्त है। जब तक उनके पेट में अनाज नहीं होगा, रहने को मकान नहीं होगा, पहनने को वस्त्र नहीं होंगे, वे अशिक्षित रहेंगे, तब तक भारत की आज़ादी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामवासियों का अपना कार्यक्रम है, इसे वे स्वयं बनाते व चलाते हैं। समुदाय विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय तथा विकास। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तित्व के समूह को समुदाय कहते हैं। विकास सामान्यतः वृद्धि एवं परिपक्वता को ही विकास कहते हैं। विकास धीरे धीरे परंतु क्रमिक होता है। समुदाय की दृष्टि से देखें तो विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों की उन निश्चित दशाओं में वृद्धि लाना जिससे समाज की योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि हो। तो 65 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है। 66 प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है। 66 प्रभावशाली संप्रेषण समूह परिचर्चा द्वारा होता है। व्यक्तिगत संपर्क में प्रसार करता एक व्यक्ति से मिलता है, जबकि समूच परिचर्चा के लिए ढेर सारे व्यक्ति एक जगह एकत्र होकर किसी समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। तो 66 का हो जाएगा सी। ठीक है, समूह परिचर्चा। 67 रेशे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेते हैं कहलाता है। तंतुओं पर खिंचाव के बाद पुनः अपनी स्थिति में आने की क्षमता को प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी कहा जाता है। इससे तंतु में खिंचाव सहने की क्षमता आती है। यह तंतु की परमाणु संरचना के कारण होता है, जिसमें साइड की श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ाव और मजबूत जोड़ सम्मिलित है। प्रत्यास्थता की विशेषता वस्त्र में प्रतिस्कंदता लाती है। ठीक है। 67 का ए हो जाएगा। 68 में निम्नलिखित में कौन सा जनसंचार पुष्टि प्रदान नहीं करता है। तो संपादक को पत्र लिखना जनसंचार में पुष्टि प्रदान, फीडबैक इन मास कम्युनिकेशन नहीं करता है। तो 68 का ए हो जाएगा, संपादक को पत्र लिखना। 69 में है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है। कौन सा, आहार और पोषण आता है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंदर मुख्यतः आहार और पोषण यानी विषय को शामिल किया गया। प्रसार शिक्षा में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का वह क्षेत्र है जिसमें गृहिणी सहित कृषक परिवार के सभी लोग के मस्तिष्क, मन के भाव और स्वास्थ्य के पक्ष को उन्नत रूप से प्रदान किया गया है। ठीक है। 69 का ए हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है। प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण गुणात्मक वृद्धि तथा परिणात्मक वृद्धि दोनों प्रदान करता है। वास्तव में प्रसार कार्य वह औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं गरीब लोगों को भी अपने भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण में व्यक्तिगत एवं सहकारी प्रयासों के माध्यम से निरंतर सुधार लाना। प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंसिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है खींचना या फैलाना। तो 70 का क्या हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा। 71 में है निम्न में कौन सा द्वितीयक रंग है।
तो नारंगी द्वितीयक रंग है। यह रंग सबसे अधिक भड़कीला तथा गाढ़ा माना जाता है। इसमें दोनों प्रकार के उष्ण रंगों का मिश्रण है, लाल तथा पीला। विशुद्ध रूप से सजावट में इसका अधिक मात्रा में प्रयोग अवांछनीय है। यह रंग शक्ति, आशा, उत्साह एवं अतिथि सत्कार के भावों का द्योतक है। बहुधा इसका प्रयोग काले अथवा विरोधी रंग को मिलाकर सौम्य रूप से किया जाता है। तो 71 का हो जाएगा सी, नारंगी। रंजक पदार्थ में 3 प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला, नीला। इन्हीं तीनों रंगों के सम्मिश्रण से विभिन्न रंग के रंग बनते हैं, परंतु ये तीनों रंग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंग से नहीं प्राप्त किया जाता। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला होगा। 72 का सी, ठीक है। कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा डिजाइन का सिद्धांत? कला जीवन के उत्कर्ष एवं आनंद की अभिव्यक्ति करती है। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की छिपी हुई भावना एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। डिजाइन कलाकार के मस्तिष्क की उपज होती है, जिसे वह अपनी कला के माध्यम से पुष्पित, डॉट एवं विकसित करता है। इस प्रकार कला या डिजाइन के निम्नलिखित सिद्धांत है: अनुपात, प्रोपोर्शन, संतुलन, बैलेंस, लय, रिदम, अनुरूपता, हार्मोनी, दबाव, एम्फेसिस। अर्थात स्थान डिजाइन का तत्व है जो निम्न प्रकार के है: स्थान, रंग, पोत, प्रकाश, रेखा, आकार आदि। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का हो जाएगा सी, स्थान, ठीक है। 74 में है सजावट का सिद्धांत है। सजावट का सिद्धांत अनुपात व अनुरूपता के अनुरूप होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सजावट के दौरान अनुपात के अनुरूप में ही साज सज्जा के सामानों का प्रयोग करना चाहिए। 74 का हो जाएगा बी, अनुपात अनुरूपता। 75 में है रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी होगी? तो ये ट्यूबलाइट सबसे अधिक उपयोगी होगी। ट्यूबलाइट कम बिजली में अधिक प्रकाश देता है, जिससे सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। 75 का बी हो जाएगा। ज्ञान है 76 में ज्ञान मानवीय स्रोत है, क्योंकि व्यक्ति किसी कार्य को करने के पहले विचार अवश्य ही करता है, वह चाहे कार्य त्वरित हो या दीर्घकालिक हो। तो 76 का ए हो जाएगा, मानवीय स्रोत, ठीक है। 77 में है हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब केहूनी से ऊपर का हिस्सा, तो इसका हो जाएगा 77 में है हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब केहूनी से ऊपर का हिस्सा कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा। तो 77 का सी है, ठीक है। 78 में पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। प्रारंभिक पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। यह वह अवस्था है जब परिवार में केवल नवविवाहित पति पत्नी होते हैं, जो कि परिवार के बाद एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार के जीवन लक्ष्य का निर्माण करते हैं। इस अवस्था में समय और शक्ति की मांग कम होती है। तो 78 का हो जाएगा सी, प्रारंभिक परिवार, है ना। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। तो एक व्यक्ति की आवश्यकता अनंत होती है। आवश्यकता की पूर्ति हेतु वह दिन रात अथक प्रयास करता है, किंतु कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो उसकी आवश्यकता को पूरी नहीं होने देती है, जो निम्नलिखित है: साधनों का अभाव, अज्ञानता और जानकारी न होना, निर्धनता, सामाजिक मान्यता, समय की कमी, आवश्यकता का निरंतर उत्पन्न होना, कर्मठता का अभाव व कार्य की अनिच्छा। तो 79 का डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी। 78 का सी है प्रारंभिक, ठीक है। 79 में सभी हो जाएगा, अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक सभी। 80 में है आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? तो आय बढ़ने के साथ साथ धनी वर्ग आरामदायक वस्तुएं जैसे मनोरंजन, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय का प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में जब एक व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसके व्यय का प्रतिशत आरामदायक वस्तु पर बढ़ जाता है। इसे प्रदर्शन प्रभाव भी कहा जाता है। तो 80 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है। 81 चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए मुख्य रूप से अवशोषण विधि प्रयोग की जाती है। कपड़ों से धब्बे हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य अवशोषक पदार्थ है फ्रेंच चॉक, पीसी हुई खड़िया, मैदा तथा टेल्कम पाउडर आदि। बी 81 का बी हो जाएगा, अवशोषक विधि, ठीक है। 82 में है कपड़ों को काटने वाला कीट होता है। क्लिप मोथ कपड़ों को काटने वाला कीट है, क्लिप मोथ होगा इसका। 82 का हो जाएगा ये, 82 का ए, ठीक है। 83 में है निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? डुप्लेक्स हाथ की छपाई तकनीक नहीं है। हाथ की छपाई तकनीक में स्क्रीन, ब्लॉक, स्टेनलेस आदि छपाई आती है। छपाई प्रिंटिंग
छपाई प्रक्रिया द्वारा बुने हुए वस्त्र की परिसज्जा की जाती है। छपाई प्रक्रिया में रंग को विभिन्न आकृति एवं डिजाइनों के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है। स्क्रीन छपाई, स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ियाँ का फ्रेम तैयार किया जाता है। उसी लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है, तब छपाई की जाती है। तो 83 का क्या हो जाएगा? ए, डुप्लेक्स। कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है? तो स्क्रीन प्रिंटिंग साधारणतः 500 से 500 मीटर तक के कपड़े पर की जाती है। इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार किया जाता है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का फ्रेम, वुड फ्रेम तैयार किया जाता है। इसी प्रकार के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है तथा खिड़कियां से नमूने अंकित कर ली जाती है। स्क्रीन के उस भाग पर जहाँ रंग नहीं लगना हो वहाँ अवरोधक पदार्थ, मोम, रेजिन लगा दिए जाते हैं। तो 84 का हो जाएगा सी। परिसज्जा का उद्देश्य है आकर्षक बनाना। परिसज्जा से वस्त्र के दोष मिट जाते हैं तथा उसकी विशेषता स्पष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप बाजार में उसका अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है। तो 85 का हो जाएगा ए, आकर्षक बनाना। ठीक है। 86 का हो जाएगा एल स्क्वायर प्रयुक्त होता है, तो ड्राफ्टिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। 87 जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन द्वारा डॉट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जैकार्ड करघे आविष्कार सन 1801 ईस्वी में फ्रांस के जेसो फेमरी जैकार्ड ने किया था। जैकार्ड बुनाई सभी बुनाई से भिन्न एक जटिल बुनाई है। इसके लिए जैकार्ड करघे का उपयोग किया जाता है। यह करघा काफ़ी ऊंचा होता है, इसलिए इसे ऊंची छत वाले कमरे में लगाया जाता है। तो 87 का हो जाएगा डी, जैकार्ड करघा। 88 में कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं बुनाई कहते हैं। करघे द्वारा ताने के धागे के बाने से धागे से फंसाकर शीघ्रता से वस्त्र बुन लिया जाता है। यह वस्त्र निर्माण प्रक्रिया अत्यंत तीव्रता से होती है, परंतु वस्त्र निर्माण करते समय करघे में कई क्रियाएं एक साथ एक ही समय करघे के अलग अलग भाग द्वारा संपादित होती है। तो 88 का हो जाएगा ए, बुनाई। वस्टेज वस्त्र तैयार किया जाता है। 89 वस्टेड धागा जिस पर विशेष रूप से धुनाई व कंघी की जाती है, इन्हें महीन वस्टेड वस्त्रों से बुना जाता है, जिसमें विशिष्ट नमूने ट्विल बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं। वस्टेड वस्त्रों के धागे की गणना उन वस्त्रों की अपेक्षा उच्च होता है, क्योंकि महीन धागों से घनी बुनाई होना संभव होता है। तो 89 का बी हो जाएगा। ठीक है। लंबे ऊनी रेशे। ठीक है। 90 में है यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। तो फेल्ट कपड़ा को नमदा भी कहते हैं। नमी, ताप एवं दाब द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझा कर जमाना फिल्टिंग कहलाता है। इसमें वस्त्र की बुनाई नहीं होती है। कंबल, दरी, क्लीन, स्वेटर, मोजे आदि। 90 का हो जाएगा डी, फेल्ट कपड़ा। 91 में है धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स डॉट के रूप में जाना जाता है। तो 91 का धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में हैक को जाना जाता है। हैक। ठीक है। 92 में है जिन तंतु की लंबाई बहुत कम होती है उन्हें स्टेबल फाइबर कहा जाता है। कपास, ऊन, रेशम एक ऐसा रेशा है जो फिलामेंट है। तो 92 का ए हो जाएगा। 93 में है सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिसज्जा है। तो सूती कपड़े की चमक, शक्ति और रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए मर्सराइजेशन परिसज्जा का प्रयोग किया जाता है। मर्सराइजेशन एक रासायनिक परिसज्जा है। मर्सराइजेशन प्रक्रिया से रेशे फूल जाते हैं। वस्त्र की लंबाई में सैकड़ों चौड़ाई में बढ़ जाती है। फलतः वस्त्र की मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। वस्त्र संघन, चिकना एवं चमकदार हो जाता है। वस्त्र की जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। फलतः इन पर रंग सरलता से चढ़ते हैं, वह पक्के रहते हैं। तो 93 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। मर्सराइजेशन खिलाड़ी द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र के लिए ये काम में आने वाला तंतु है। खिलाड़ी द्वारा पहनने वाले काम में आने वाला तंतु क्या है? स्पेंडेक्स। 94 का ए हो जाएगा। 95 में निम्न में कौन सा परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? तो रेयॉन एक परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है। रेयॉन सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट से ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में या जाली बनाने में किया जाता है। तो 95 का हो जाएगा सी, रेयॉन। 96 निम्न में 95 का हो जाएगा सी, रेयॉन। 96 में रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है। विस्कोस विधि रेयॉन के निर्माण की एक प्रमुख विधि है। यह विधि सस्ती, साथ ही इस विधि द्वारा निर्मित रेयॉन उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। ठीक है। 96 का एक ए हो जाएगा। 97 में इनमें कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है?
रेशम का तंतु या रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है। रेशम का तंतु सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा तंतु होता है। ठीक है। 98 वह विधि जिनमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है वह धागा ढूंढा जाता है, वह है 98 थ्रोइंग विधि में कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है। छटाई के बाद लच्छों को साबुन युक्त गर्म पानी में डाला जाता है। इससे रेशे पर उपस्थित गोंद नर्म होकर थोड़े और ढीले पड़ जाते हैं। सेरीसीन के ढीले होने से धागे बनना आसान होता है। तो 98 का क्या होगा? ए थ्रोइंग। ठीक है। उसके बाद है 99 रेशम के तंतु पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव है? रेशम के तंतु पर क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षार दाग धब्बे छुड़ाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। रेशम रंगों के प्रति सादृश्यता होता है, इसके लिए अम्लीय रंगों का एसिड डाई का प्रयोग किया जाता है। रेशम पर रंग आसानी से चढ़ता है तथा पक्का होता है। विरंजक हेतु हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, परंतु तीव्र विरंजक जैसे क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। रेशम पर पसीने का प्रभाव बुरा पड़ता है। रेशम पसीने वाले स्थान पर कमजोर एवं बदरंग हो जाता है। तो 99 का क्या हो जाएगा? क्षार, बी, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? 100 नंबर क्वेश्चन। मेडुला की उपस्थिति ऊनी रेशों की विशेषता है। ऊनी रेशों का अंतःपरतः मेडुला कहलाता है। यह गोलाकार होता है। इसके मध्य में एक खोखली नालिका होती है, परंतु सभी ऊनी रेशों में यह आवश्यक रूप से नहीं पाया जाता है। उत्तम श्रेणी की रेशों में यह अत्यंत कम विकसित अथवा अनुपस्थित हो रहते हैं। निम्न श्रेणी के मोटे रेशों में यह परत सबसे ज़्यादा विकसित रहता है। यह परत नमी सोखने एवं ऊनी रेशा की रंगाई में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 100 का बी ऑप्शन होगा, ऊनी रेशा। इस प्रकार सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट हुआ। ओके बाय, थैंक यू सो मच।